हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन मैथ का पूछा गया एनसीईआरटी मैथ, वो सारा हम करा रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक सारा सब्जेक्टिव करा दिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं। जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ वो जा करके देख लें। आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 से सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 2023 से 2011 तक पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे, है ना, चैप्टर 3 दो चर रैखिक समीकरण वाला युग्म से पहला क्वेश्चन, जो ये सारा जो क्वेश्चन मुझे 2023 में पूछा था। तो क्वेश्चन लिखा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखा हो तो उनके कितने हल होंगे। याद रख लीजिएगा दोस्तों, समपाती जो होगा तो समपाती का अनेक हल होगा। याद रख लीजिएगा, समपाती रेखा जो होता है, समपाती किसको बोलेंगे? जब A1/A2 बराबर हो जाता है, B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2, यानी तीनों जब आपस में बराबर हो जाएगा उसी को बोलते हैं समपाती। और वो समपाती का जो होता है अनेक हल होगा, जो मतलब ऑप्शन नंबर किस में होगा? सी नंबर। यहाँ लिखा है अनगिनत हल, तो सेम है बात, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, समीकरण 2x - y - 3, ये भी 2023 में जितना क्वेश्चन अभी पूछा 2023 का ही बना रहे हैं अभी। तो 2x - y - 3 बराबर 0 हो तो 12x + 7y - 5 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। ठीक, तो यानी वो सरल रेखा जो पूछा गया, तो अब देखिए वो किस प्रकार सरल रेखा होगी, वो देखिए आपको बना के दिखा दें थोड़ा। इसको देख लीजिए दोस्तों, ये कंडीशन A1 बटे, इसको समझ लीजिएगा तो ये भी हल हो जाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये देखिए तीनों आपस में अगर बराबर हो तो इसी को बोलेंगे समपाती। अगर मान लेते हैं ये आपस में अगर कट जाए शुरू में कट जाए, बाद वाला ना कटे, तो ये शुरू कट, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी। और ये शुरू में ना कट के अगर यहाँ कट जाए तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों समांतर। कहीं पे ना कटे समपाती, आगे कट जाए तो उसका नाम हो जाएगा प्रतिच्छेदी। यहाँ ना कट के यहाँ कट जाए तो उसको बोलेंगे पर ये समांतर। ठीक, तो समपाती का ये भी कंडीशन यही है, समांतर, है ना। तो इसमें अनेक हल होता है। अच्छा, यहाँ देखिए ये जो समीकरण दिया है इसका किस प्रकार होगा। तो अब देखिए यहाँ ए में क्या है 2 और इस समीकरण का ए में क्या है 12। तो हम लिख सकते हैं 2/12 कर दीजिए, यानी डायरेक्ट देख लीजिए, कम समय में थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा बराबर, यानी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं A1/A2। ठीक, अभी फिलहाल लिखते हैं 2/12 कर दिया। बी देखिए, इसका यहाँ 1 छिपा हुआ है और इसका कितना दिया है 7, तो यहाँ -1/7 -1/7। अब सी में देखिए ABC, इसका सी है -3 और इसका सी है -5, तो -3/-5 -3/-5। अब देखिए इसको काटिए, है ना, तो 2 1 2 2 6 12, यानी 1/6 -1/7 -3/5। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेखा, ये क्या आपस में ये दोनों बराबर है? 1/6 और 1/7 आपस में बराबर है? बराबर नहीं है तो ये कट जाएगा। जब शुरू में कट जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी, जो ऑप्शन नंबर मेरा किस में? सी नंबर में मिल जाएगा, है ना। तो शुरू में कट जाए प्रतिच्छेदी, शुरू में कट जाए प्रतिच्छेदी, बाद में कटे समांतर, और कहीं पे ना कटे समपाती। तो शुरू में कट गया इसलिए प्रतिच्छेदी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव को आप कैसे बनाइएगा। देखिए इसका 2 है, इसका 12 है, तो 2/12 कर दीजिएगा और यहाँ 1/7 कर लीजिएगा। तो 2/12 और बराबर 1/7 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट प्रतिच्छेद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x - y बराबर 0, तो अब देखिए x इधर माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई, तो x बराबर प्लस वाई हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो x का वैल्यू होगा वो y का भी वैल्यू होगा। मान लेते हैं x का वैल्यू अगर मान लेते हैं 5 ले लिए, तो y का वैल्यू भी कितना लेंगे? 5 लेंगे। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींच दे, कंडीशन को क्या लिखा है वो, कि कैसी सरल रेखाएं होगी। तो देखिएगा वो जो हमेशा मूल बिंदु से होगा वो कैसे। अब देखिए जो x का वैल्यू y का भी वैल्यू होगा, तो मान लेते हैं ये x y जो है, मान लेते हैं यहाँ x का वैल्यू है 5, तो y का वैल्यू कितना होगा? 5। ठीक, उसके बाद कहीं से भी ले सकते हैं, अगर y का वैल्यू अगर 2 हो जाए, माइनस अगर माइनस ले लिया जाए, -x ले लेंगे, तो y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 इस तरह से लेंगे। तो याद रखिए जब भी इस तरह से अगर ग्राफ अगर पूछा जाए तो वो जो सरल रेखा जो गुजरेगा किधर से गुजरेगा? वो मूल बिंदु से होकर के ही गुजरेगा। ठीक, तो याद रख लीजिए जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए तो वो जो रेखा गुजरेगा किधर से गुजरेगा? मूल बिंदु से। जिस तरह से इसको इस तरह से इधर से मिलाइएगा और इसको इधर से मिलाइएगा, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा और इस दोनों को रेखा को मिलाइएगा तो यहाँ का जो मूल बिंदु है उधर से होता हुआ जाएगा। ठीक, तो आप सिर्फ याद रख लीजिएगा जब x और y दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसका जो मूल बिंदु होगा वो किधर से? मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये 3.2 सा 3.1 सा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए, देखिए दोस्तों 2023 का 3.3 से जो ऑब्जेक्टिव पूछा था पहला है, ए का मान, है ना, जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं है।
अब कंडीशन देखिए, कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होगा, ये यहाँ कट जाएगा, मतलब यहाँ देख लीजिए A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 का, ये बराबर नहीं होगा किसका, C1/C2। यानी यहाँ जब कट जाए तो इसी को बोलते हैं क्या, कोई हल नहीं होगा, इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं होगा, बाद वाला जब कट जाए। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ कितना है, ए, यहाँ ए है इस पूरे समीकरण में से, यानी यहाँ से यहाँ तक, और ये समीकरण 2 समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ ए है और इस समीकरण में 2 है, तो A/2 लिख दीजिए, A/2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ 10 है और यहाँ कितना है, 5 है, तो 10/5, 10/5। ओके, अब आगे देखिए इस समीकरण में कितना है, देखिए 9 और इसमें है 11, तो 9/11, 9/11। अब काट दीजिए जो कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, और ये कितना है दोस्तों, ए है, यहाँ 9 नहीं है बल्कि ए है। तो अब ध्यान से देखिए इसको सोल्व कीजिएगा आगे, तो देखिए यहाँ 2 यानी A/2 बराबर यहाँ 2/1, तो ए को 1 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिए, 4 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ ए का वैल्यू किस में हो जाएगा, 4, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए ठीक, आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इसको आप एक प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हम एक्स्ट्रा बता देते हैं, हालांकि आपका ये 4 सही है। अब देखिए अगर ए के जगह कितना 4 रख देते हैं, ए के जगह 4, तो यहाँ 4 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कितना 2 निकल गया, और यहाँ भी 2/1, यहाँ भी 2/1, दोनों आपस में बराबर हो गया, और 2/1 9/11 आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये मेरा कंडीशन पूरा फुलफिल हो गया, तो ए का वैल्यू 4 होगा। तो इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा सीधी बना लीजिएगा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए A/2 और इसको इससे गुना कर लीजिएगा, तो 5 और 2 आपस में कट जाएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 4 हो जाएगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आगे देखिए, देखिए इससे पहले जो जितना क्वेश्चन था वो 2023 में पूछा था, अब 3.2 ही से ये जो क्वेश्चन पूछा था 2020 में पूछा था, और 2021 में लगातार पूछा है, 20 और 21 में पूछा था। अब 2011 तक जितना क्वेश्चन पूछा वो सारा कराने वाले हैं, तो देखिएगा थोड़ा जल्दी बनाएंगे, ट्रिक के साथ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और ज़्यादा कलम वलम नहीं चलाएंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए, दो चर एक्स वाई और रैखिक समय, दो चर बोला था तो पहला एक्स दूसरा वाई, समीकरण AX + BY प्लस C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, कितने अधिकतम, तो एक्स वाई का वैल्यू जितना तरह रखिएगा उतना वैल्यू आ सकता है ना, बहुत हो सकता है, यानी अनगिनत हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए एक्स वाई का वैल्यू जो है ना, कुछ भी रखें तो कुछ भी आ सकता है, तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए अनगिनत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेद का कंडीशन अभी जस्ट बोले दोस्तों, प्रतिच्छेद का कंडीशन में क्या होगा कि शुरू में ये कट जाएगा, है ना, रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिच्छेद में देखिएगा सिर्फ एक ही हल, याद रख लीजिएगा, है ना, एक कंडीशन याद रख लीजिएगा, आपको हम यहाँ रफ किए हैं, बनाए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए पहला नंबर जो है ना, यहाँ समझिए A1/A2 जब आपस में ये कट जाएगा तो B1/B2 बराबर C1/C2, पूरा समीकरण पहला कट जाएगा, तो इसका नाम प्रतिच्छेद भी होगा, केवल एक ही हल होगा, और इसी को बोलेंगे संगत, इसी को बोलेंगे अविरोधी। ये सब नाम सब याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, अगर आप याद रख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक, तो शुरू में अगर कट जाए तो इसका नाम होगा प्रतिच्छेद, इसी का नाम हो जाएगा केवल एक ही हल, या इसी का नाम हो जाएगा अद्वितीय हल, इसी का नाम हो जाएगा संगत, इसी का नाम हो जाएगा अविरोधी। दूसरा देखिए कंडीशन, अगर शुरू में ना कट के बाद वाला कट जाए, यानी A1/A2 B1/B2 ये बराबर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो बाद वाला जो कटेगा इसका नाम हो जाएगा समांतर, इसी का नाम होगा कोई हल नहीं है, इसी का नाम होगा असंगत, इसी का नाम हो जाएगा विरोधी। तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी आपस में सब ये बराबर होगा, तीनों जब बराबर होगा तो इसका नाम होगा संपाती, और इसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, अपरिमित तरफ से बहुत सारे हल होंगे, इसी का नाम होगा संगत, इसी का नाम होगा आश्रित। ठीक, तो ये आश्रित, विरोधी, अविरोधी, ये सब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है, संगत असंगत ये सभी बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसलिए अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन मेरा किसका है ना, प्रतिच्छेद का है, तो याद रखिए अभी जस्ट अभी देखिए प्रतिच्छेद रेखा में हमेशा केवल एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए। निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है, तो अब देखिए इस तरह से, है ना, आप दो तरीका बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि अब x - 2y बराबर इसमें से कौन सा हल होगा, x बराबर 2, तो याद रख लीजिए ऑप्शन ए मेरा सही है, यानी देखिए x बराबर 2 रखो और y बराबर 1 रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। कैसे, तो x का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ अगर हम 2 रख देंगे, y का वैल्यू 1 रखिए, तो +2 -2 कट के 0 0 के बराबर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं है तो देखिए x बराबर 2 y बराबर 1,
तो x बराबर 2, y बराबर 1 है, तो 2 से गुना कर दीजिए बराबर 0, क्योंकि यहाँ समीकरण x माइनस 2y, तो x माइनस एक्स कीजिए 2y, तो अब गुना कीजिए 2 माइनस 2 बराबर 0, कट के 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वरना बनाने का तरीका अगर जाइएगा थोड़ा लेट लगेगा, और इधर से भी लेट लग सकता है, क्योंकि हर एक को आपको, क्योंकि यहाँ हमको पता था तो बता दिए, लेकिन आपको हर एक चारों ऑब्जेक्टिव को रख रख के बनाएंगे, जहाँ 0 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो एक दूसरा तरीका देख लीजिए इसको बनाने का। x माइनस 2y बराबर 0 है, लिख लीजिए x माइनस 2y बराबर 0, और दूसरा क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है। तो देखिए अब इसको विलोपन विधि से बना लीजिए, बराबर कर लीजिए, इस पूरे समीकरण को 3 से इंटू कर दीजिए और इसको 1 से इंटू कर दीजिए। तो 3 से इंटू करेंगे तो 3x माइनस 3 टू जा 6y बराबर 300 और 1 से सेम टू सेम हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण को पलटा दीजिए, यानी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए माइनस में यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ भी माइनस 10। अब y हो जाएगा यहाँ, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, 10 एकम 10, यानी y का वैल्यू कितना निकला हो, y का वैल्यू 1 निकला। अब देखिए y का वैल्यू 1 कहाँ है, अच्छा दोनों जगह है, y का वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो फिर x का वैल्यू भी निकाल लीजिए। y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो x माइनस, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ y का वैल्यू 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा बराबर 0, तो x इधर माइनस 2 इधर जाएगा, तो 2x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना निकला 1। तो आप विलोपन से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक, तो x का वैल्यू यानी समीकरण मेरा ये ऑब्जेक्टिव नंबर ए लग जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब इस पूरे समीकरण देखिए, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो 0.3, तो x का मान क्या होगा, तो इसको सोल्व करना है दोस्तों, इजी है ये। देखिए दोस्तों, इसको 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा, तो हम यहाँ नोट कर लिए। देखिए 0.3x है, 0.3x उतार दिए, यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा, एक सेकंड, यहाँ देखिए 0.3x माइनस, अब देखिए यहाँ बराबर की इस पर 0.37x प्लस में है, तो बराबर की इस पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसी चीज़ को यहाँ नोट कर लिए हैं। अच्छा, बराबर के इस पर 0 माइनस में 0.3x, तो यहाँ भी माइनस में है, और बराबर के इस पर ये प्लस माइनस में है 0.37, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व किया, 0.3x से इसको अगर घटा देंगे दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.07x आ जाएगा। ओके, इसको घटाने के बाद ये मिलेगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर घटाएंगे दोस्तों तो मिल जाएगा मेरे पास 0.037, और यहाँ 30 है तो मेरे पास मिल जाएगा 7। ठीक, तो अब देखिए दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों ये माइनस इधर आ जाएगा, तो 0.07 इधर भी है 0.07, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.07, ये लिख लिए, और बटे इसमें इसको लिख दीजिए 0.07, सेम टू सेम है, कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, या माइनस इधर आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना निकला -1, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। रैखिक समीकरण का घात होगा, तो रैखिक का याद रखिएगा 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, और त्रिघात का 3 होता है। रैखिक समीकरण युग्म इतना का कितने हल होंगे, तो अब देखिए कितने हल होंगे, तो यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। अब इस समीकरण में यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना है 2 है, इस पहला में 2, और दूसरा में कितना है 6, नीचे लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ आइए, यहाँ -3 है y के साथ -3, इसका y के साथ क्या है -9, यहाँ लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ देखिए +2, और यहाँ कितना है +5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दोनों जगह माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/5। तो अब ध्यान से देखिए 1/3, 1/3 ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं, तो ये कट जाएगा। जब दूसरा अगर कट जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, उसका नाम बहुत सारा हो जाता है, समांतर भी बोल सकते हैं उसको, है ना, और कोई हल नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन जो दिया है वो टिक लगा लीजिए, है ना, तो देखिए केवल एक ही हल या कोई हल नहीं, तो अभी जस्ट बोले कोई हल नहीं। इससे पहले जो आपको दिखाया था यहाँ कि ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ये जो तीनों तरीका जो है ना, इसको याद रख लीजिएगा, तो आपको बस आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कोई हल नहीं का कंडीशन क्या है, बाद वाला कट जाएगा। ठीक, तो ये बाद वाला कट जाएगा। आगे देखिए,
ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। अब 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा था, यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y - 24 हो तो यानी x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ बना के देखे थे ना, पहला नंबर जो बना के दिए थे, उसी तरह से यहाँ भी आप खुद से बना लीजिएगा इसको, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना। ये आप खुद से बना लीजिए, 2022 में पूछा था। अगर हम बना दें तो फिर वीडियो लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा। सेम उसी तरह से करेंगे कि आप इसका वैल्यू रख दीजिए, बना लीजिए, है ना। आप देखिए वैल्यू रखेंगे ना तो ये आसानी से बन जाएगा, 11 आना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू -2 रखिए, -2 + 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना 5 बता रहा, तो यहाँ 5 रख दिए, 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 तिया 15 हो गया, 15 से यहाँ -4, तो 15 से 4 निकल जाए तो 11 बचेगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा। या फिर आप विलोपन विधि से बना भी सकते हैं, ठीक। तो देखिए 3.2 से जितना क्वेश्चन अब तक पूछा था 2011 से लेकर के, है ना, 2023 तक सारा करा दिए हैं। अब 3.3 की तरफ चलते हैं। ओके, ये देख लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, देखिए थोड़ा क्या लिखा है कि रैखिक समय युग्म का इतना, है ना, तथा इतना का अब क्या होगा, एक हल होगा, क्या होगा। तो एक हल का कंडीशन देखिए, यहाँ कितना 1 छिपा हुआ है, 1। अब इस x के साथ कितना 3 है, नीचे 3 कर दिया, बराबर y के साथ कितना है 2, और इस y के साथ कितना है 12, ठीक। अब देखिए ये कभी बराबर होगा, यानी 2 को काटिए, 2 1 2 एकम 2, 2 6 का 12, तो 1/3 बराबर 1/6 जो निकला ये आपस में बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। इसी का नाम क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो अब देखिए केवल एक ही हल, प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या है, एक ही हल हो जाएगा। दूसरा देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख क्या होंगे। तो अनंत हल का संपाती होता है, याद रख लीजिएगा। अभी जस्ट बोले कि संपाती का कंडीशन क्या होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब कहीं पे ना कटे तो वो संपाती होता है। और संपाती का क्या होता है दोस्तों, अनेक हल होता है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या था, अनंत हल यानी अनेक हल, कंडीशन था यहाँ अनंत हल मतलब अनेक हल, तो यहाँ हो जाएगा संपाती। देखिए समीकरण युग में 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 का हल है। ये 2020 और 21 में पूछा था। तो इसका हल निकालने के लिए बोला है, तो सेम उसी तरह से विलोपन विधि से हम बना लेंगे दोस्तों। तो अच्छा, यहाँ जवाब देना है आपको। तो देखिए यहाँ कितना है, 2 है, तो आप लिख दीजिए 2 बटे इस x के साथ 2 था और इस x के साथ 4 है, 4 लिख दिया, बराबर। अब y वाला लिख दीजिए, इस y के साथ 3 है, इसके साथ 6 है, 3/6 बराबर। अब c वाला लिख दीजिए, इसके साथ 5 है, इसके साथ 15 है, 5/15। इसी को सोल्व कर दीजिए अब। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यही ना होगा। तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है। जब बाद वाला कट जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, समांतर हो जाता है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या दिया, कोई हल नहीं। तो समांतर जो होगा वही, उसी का नाम क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक। आगे देख लीजिए, देखिए यानी समीकरण ऑब्जेक्टिव नंबर सी हो जाएगा। रैखिक समीकरण इतना और इतना का हल है, सेम उसी, अब देखिए यहाँ भी सेम उसी तरह से विलोपन विधि से द्वारा बना लीजिएगा दोस्तों। नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्टिव को भी एक एक करके रखे देखिए, जिसमें आंसर आ जाता है वही मेरा सही होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 16 है, तो 16 है तो x का वैल्यू कितना बता रहा है 2, y का वैल्यू 3, इसमें x का वैल्यू 2, y का अलग अलग है। तो आप सबसे अच्छा इस विधि से बना लीजिएगा, विलोपन से बना लीजिएगा, x y का वैल्यू आ जाएगा। वरना आप जो ऑप्शन होगा ए होगा। देखिए कैसे होगा, x के जगह 2, y की जगह 3 रखिए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, y की जगह 3 रखिए, 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16, जो बराबर 16 हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन ये सही है, ठीक। आगे देखिए, समीकरण निकाय इतना और इतना आलेख दो सरल रेखाएं हो सकती है। तो अब दो सरल रेखाएं क्या हो सकती है, तो यहाँ देखिए इस x के साथ 6 है, इसके साथ 3 है, तो 6/3, 6/3 बराबर y वाला लिख दीजिए, है ना। इस y के साथ -2 और इसके साथ -1, तो -2/-1, -2/-1, c वाला लिख दीजिए। अब इसके साथ 9 है, इसके साथ 12 है, तो 9/12, 9/12, तो कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो बराबर 2, ठीक। अब यहाँ देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3/4। तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये और ये आपस में बराबर है, नहीं है। तो बाद वाला कट जाए, तो बाद वाला कट जाए तो उसी को बोलते हैं समांतर, और उसी को कोई हल नहीं। अब देखिए कंडीशन क्या लिखा है ना। तो देखिए समांतर बना, है ना, जो बाद में कट जाए उसी का नाम समांतर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, के किस मान के लिए समीकरण
3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई का संपाती को रेखाओं को पढ़ देखिए, कंडीशन को देखिए। संपाती का मतलब है कि ये लोग कहीं आपस में नहीं कटेगा। तो अब बनेगा कैसे वो देख लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए क्या है, के किस मान के लिए, तो इसको हम थोड़ा आगे कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम बनाते, देखिए x के साथ इसका कितना है 3 है, तो यहाँ नोट कर लेते हैं 3, और इस x के साथ कितना है 6 बराबर वाई वाला टर्म लिख दीजिए। अब इस y के साथ -1, इसके साथ k, तो -1 माइनस k, क्योंकि y के में माइनस भी है, और इसके साथ कितना -8 -16 बराबर -8 -16। अब ध्यान से देखिए संपाती, तो संपाती का कंडीशन कब होगा, आपस में कहीं पे भी नहीं कटेगा, तो ये लोग कहीं पे भी नहीं कटेगा। ठीक, तो अब ऐसा हो तो k का वैल्यू निकालना था हमको, तो देखिए k का वैल्यू क्या निकलेगा, तो दोनों जगह देखिए ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के इन दोनों को गुना कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, या फिर इन दोनों को गुना कीजिए, कोना को नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा इधर दीजिए, इधर छोटा अंक है, इधर ले लीजिए, 3k को गुना कीजिए, 3k हो जाएगा बराबर 6 कौन से गुना करेंगे, 6 मिल जाएगा, तो 3 है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब के का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, 2 निकला, जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा वो देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, आगे देखिए, दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो याद रखिए प्रतिच्छेद में केवल एक ही हल होता है, ठीक, सिर्फ एक ही हल। यदि रेखीय समीकरण योग्य असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो असंगत जो होगा वो समांतर होगा, याद रख लीजिएगा, असंगत जो है वो समांतर। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, है ना, क्या पूछा है, याद है असंगत, तो सिर्फ देखिए असंगत कब होगा, समांतर जो होगा वही असंगत होगा, बाकी संगत प्रतिच्छेद को भी बोलते हैं, संगत संपाती को भी बोलते हैं, असंगत किसको बोलते हैं, समांतर को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए असंगत पूछा था, तो इसलिए ये हो जाएगा समांतर, और कंडीशन याद रख लीजिएगा। यदि समीकरण 3x माइनस, है ना, y बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k का कोई हल ना हो तो अब k का वैल्यू निकालना हो, तो देखिए सेम उसी तरह से जैसे यहाँ बनाए, सेम उसी तरह से बना दीजिए, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए। आगे देखिए यहाँ कंडीशन क्या लिखा है कि x माइनस 2y, तो इसका x के साथ 1 है और इसके x के साथ 3 है, तो 1/3 लिख दीजिए, 1/3 यहाँ कर लेते हैं, 1/3 बराबर, अब y वाला टर्म लिख दीजिए, इस y के साथ -1 है, सॉरी किसको बना रहा है अभी, हाँ इसी को बना रहा है, तो इसके साथ कितना है 3, इसके साथ 6 है, एक सेकंड, 9 नंबर देखिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए x के साथ 3 है और यहाँ x के साथ 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, 3/6। अब y वाला के साथ देख लीजिए, y के साथ -1 और इस y के साथ -2, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो -1/-2, -1/-2 बराबर, अब देखिए आगे क्या है ना, इसके साथ 5, इसके साथ k, तो 5/k, 5/k। अब कंडीशन को देखिए क्या लिखा है कि कोई हल नहीं हो, तो आपको पता है कि दोस्तों कोई हल नहीं हो का कंडीशन क्या है, यहाँ देख लीजिए एक बार, कोई हल नहीं को किसको बोलेंगे, समांतर को बोलेंगे, समांतर का कंडीशन बाद वाला कट जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बहरहाल जो भी हो, तो यहाँ वैल्यू हमको निकालना है, तो ये देखिए दोनों कोना कोनी गुना कर लीजिए, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो के को 1 के साथ गुना करेंगे तो के हो जाएगा, और 5 को इसके साथ इंटू कर दिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन ये आपस में क्या कटा हुआ है, यानी बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर कट जाएगा, यानी के बराबर नहीं होगा किसका, 10 का, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। आगे देखिए, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मतलब प्रतिच्छेद मतलब पहला कट जाएगा, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 3 है, तो 1/3 कर दीजिए, 1/3 बराबर, आगे देखिए इस y के साथ -2 है, इसके साथ k है, तो -2/k, -2/k। अब आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, -2/k, इस -2/k, उसके बाद यहाँ देखिए तो 3/1, तो अद्वितीय हल है ना, प्रतिच्छेद तो आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लीजिए। अब ये आपस में कट जाएगा, तो 3 को k के 1 के साथ गुना करेंगे, k यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए, 3 को 6 के साथ इंटू करेंगे, 6 हो जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत की पहचान ही है वो, के इज नो मतलब बराबर नहीं होगा -6 का, जो पहले बनाए थे, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, यानी ये और दोनों सेम टू सेम है। के किस मान के लिए समीकरण इतना
के अनगिनत हल होंगे। तो दोस्तों अनगिनत हल किसको बोलेंगे? जब आपस में सब बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब आपस में बराबर होगा। तो देखिए इसी को लिख दीजिए। अब इस x के साथ 4 है, इसका कितना है 2 है, तो 4/2 कर दीजिए, 4/2 बराबर। ठीक, आगे देखिए, और इस y के साथ k है, इस y के साथ -4 है, तो k/-4, k/-4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए किसका, तो सी इसका 6 है और इसका 3 है, तो 6/3, 6/3। तो अब क्या करेंगे, कहीं से भी वैल्यू निकाल दिए, निकल जाएगा। तो यहाँ k है ना, तो 2 को k से गुना कीजिए, 2k, 4 को 4 से इंटू कीजिए, यहाँ माइनस से माइनस दीजिए, 16 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए, 8 हो जाएगा माइनस में, है ना, 8 दूनी 16, माइनस 8, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए दोस्तों, समीकरण युग्म यहाँ तक हो गया। x + 2y इतना का तथा इतना का, देखिए ऐसा बहुत सब पूछा था, आदित्य हल, केवल एक ही हल, प्रतिच्छेद, संपादक, कितना, बार बार वही सब बना रहे हैं ना, तो इसलिए ये सब अच्छा से देख लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन आप अच्छा से देख लीजिएगा, है ना, मतलब 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, समांतर और मतलब संपाती, प्रतिच्छेद, समांतर, तीनों का देख लीजिएगा, बेहतरीन आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, वही सब रिपीट हो रहा है, ये 2020 में, ये सारा 20 में, उधर 19, 18, 11, ये पूछा 19 में। तो देखिए x + 2y/5 और 3x - 6y = 1 का के हल है, तो कितना हल होगा, तो अब देखिए यहाँ x के साथ 1 है, x के साथ -3, तो 1/-3 लिख सकते हैं हम, 1/-3। अब y वाला टर्म लिख दीजिए, तो y का क्या है कि y के साथ 2 है और यहाँ -6 है, तो 2/-6, 2/-6 +2 होगा शायद, यस, +2 है, ठीक, और -6 है। उसके बाद c के साथ क्या है 5, इसके साथ 1, 5/1, 5/1। अब देखिए कटेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ माइनस में 1/-3, फिर 1/-3, ये तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या 5/1 ये दोनों आपस में बराबर है? कभी नहीं बराबर होगा, तो ये कट जाएगा। जब बाद वाला कट जाए तो उसी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई हल नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यदि समीकरण इतना का कोई हल ना हो तो कोई हल नहीं कब होगा, तो आपको पता है, अभी जस्ट कंडीशन बता, कोई हल नहीं यानी बाद वाला कट जाना चाहिए, ये वाला यहाँ कट जाएगा तो उसी को बोलते हैं कोई हल नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी ये बन जाएगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक, कोई हल नहीं, देख लीजिए, फिर भी 6 है, यहाँ कितना है k, तो k/6 कर लीजिए, k/6, k/6। अब y वाला टर्म लिख दीजिए, है ना, y के साथ कितना -5, इसका 2 है, तो -5/2, -5/2। c वाला लिख लीजिए, इसका c कितना है 2 और इसका 7, 2 7। अब कंडीशन क्या है उसको देख लीजिए, कंडीशन है कोई हल ना हो यानी बाद वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए आसानी से k को 2 के साथ इंटू कीजिए, 2k माइनस दे दीजिए, 6 को इसके साथ इंटू कीजिए, 30 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा, तो k = है ना -15 हो जाएगा दोस्तों, -15, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ओके, रैखिक समीकरण युग्म का इतना ये 2019 में पूछा था, समीकरण है, अवरोधी है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, कोई हल नहीं है। जस्ट अभी देखिए, अभी आपको बताया है ना एक कंडीशन कि अविरोधी कब होता है, विरोधी कब होता है और आश्रित कब होता है। अविरोधी बोलेंगे प्रतिच्छेद को, विरोधी बोलेंगे समांतर को, आश्रित बोलेंगे संपाती को। ठीक, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म kx + 2y, तो यहाँ देखिए x का मान कितना है 1 और इसका वैल्यू 2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 1/2 बराबर, अब दूसरा y वाला टर्म लिख दीजिए, 3 है और यहाँ कितना है -5, 3/-5, 3/-5। c वाला लिख दीजिए, अब c कितना है इसका -4 और यहाँ -1, -4 -1, -4 -1। अब देखिए ध्यान से, ये आपस में कभी बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। अब जो प्रतिच्छेद होगा, अभी जस्ट बोलिए दोस्तों, जो प्रतिच्छेद होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, अविरोधी। ठीक, तो यहाँ देखिए अविरोधी हो जाएगा ये समीकरण, ये जो समीकरण दिया अविरोधी हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव दिया ना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा से देख लीजिएगा। और सॉरी, और भी आगे है थोड़ा, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कम है ऑब्जेक्टिव, देख लीजिए।
एक सेकंड। 15 नंबर है, देखिए 2018 में पूछा था के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 है ना, और दूसरा समय 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1। तो मतलब इसमें वैल्यू पुट करना है, तो x बराबर कितना लेना है 1, y का वैल्यू लिखना है -1। तो अब देखिए इनमें से कौन सा पुट होगा वो करके दिखा देते हैं आपको, एक सेकंड ध्यान से देखिए दोस्तों। इस पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा में देखिए 2kx है प्लस 7y - 5, क्योंकि के का वैल्यू निकालना है ना हमको, तो के दूसरा समीकरण में है। तो अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू 1 है, तो 2k को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 2k मिलेगा, तो लिख दीजिए 2k, क्योंकि x की जगह 1 आ गया, प्लस है प्लस लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से y का वैल्यू -1 है, तो 7 को y है यहाँ, y का वैल्यू -1, तो 7 को -1 के साथ इंटू करेंगे तो -7 मिलेगा, तो इसको हटा दीजिए, -7 डायरेक्ट लिख दीजिए। फिर -5 है, लिख दीजिए बराबर 0 0। अब के का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ध्यान से देखिए 2k - 7 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा 0, तो 2k इज इक्वल टू इधर माइनस उधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, के का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 6, जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा आपका सी में हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 2k - 1 के समीकरण इतना का हल है तो के क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए इसको क्या कीजिएगा दोस्तों कि 10x - 9y है ना, ऐसा कीजिए, इसको बना ही लीजिए थोड़ा, एक सेकंड। यहाँ देखिए ब्रैकेट, तो आपको पता है कि इसको अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब पहले वाला जो x था बाद वाला y, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू है, हम लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना है 2k - 1, 2k - 1, और y का वैल्यू बाद वाला y होता है, तो y का वैल्यू कितना दिया k दिया है। ठीक, अब यहाँ समीकरण क्या दिया है 10x, तो लिख दीजिए 10, अब x, तो x की वैल्यू कितना दिया 2k - 1, 2k - 1, ओके। फिर -9y, -9y, अब देखिए y का वैल्यू कितना दिया k, उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है बराबर 12, अब इसी को सॉल्व कीजिए, तो इसको इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20k - 10 है ना, 10 को 1 से गुना करेंगे तो -9k इक्वल 12। अब इसको ऐड कर दीजिए, 20k से 9k हट जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 11k बच जाएगा, -10k इक्वल 12 हो जाएगा। 11k, अच्छा बराबर के इस पर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 और 12, ओके, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इनको काट काट दीजिए, 11 2 जा 22, यानी कितना निकला 2। अब देखिए 2 कितना ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है, यानी आपको यही समझना है थोड़ा कि ये यहाँ से यहाँ तक है एक्स का वैल्यू, ये है के वाई का वैल्यू, तो जहाँ जहाँ एक्स है इस पूरा को रखिएगा और जहाँ वाई वहाँ के को रखिएगा, तो रख कीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा है ना, 173 के एक्स प्लस 197 वाई बराबर 149 वाई और 197 इतना, तो अब देखिए इतना है तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम छोटा सा एक रफ में बना लिए हैं क्योंकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। तो आप देखिए ऑप्शन से भी आप रख करके समझ सकते हैं, जो है ना ऑप्शन से या फिर विलोपन विधि से बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हल्का करके हम बना दिए हैं 173 के एक्स 197 वाई बराबर 197। अब 197 को इस पूरे समीकरण से गुना किए हैं, सारा गुना किए हैं, तो देखिए 3481 एक्स आ गया, प्लस इन दोनों को ऐड किए हैं तो 38 80 9 वाई आ गया, इस सब को घटा गुना किए हैं जो विलोपन विधि से, तो वाई बराबर -1 और एक्स का वैल्यू कितना निकला, वाई का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 2। ठीक, हम वो गुना, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव था इसलिए आप वो बड़ा सा है ना ऑब्जेक्टिव छोड़ ही दीजिएगा, ज़्यादा अगर समय लगे तो छोटा छोटा प्रयास तो आपको टिक मार लगा लेना है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। दूसरा देखिए यदि समीकरण इतना 2x + 5y बराबर 3 तथा इतना का हल है, तो आप ध्यान से देखिए कैसा हल है, यहाँ 2 है यहाँ 12 है, यानी तो हम 2/6, यानी इस x के साथ 2 है और इसके साथ, सॉरी आगे पीछे करके लिखा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 6 है, तो 2/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2/6। अब y वाला टर्म लिख दीजिए, इस y के साथ 4 है, इसके साथ कितना है 12, तो 4/12। मेरा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज निकल जाता है दोस्तों, कभी 12 बोलते हैं, कभी 2 बोलते हैं, कभी 12 बोलते हैं, तो आपसे टेंशन मत लेना दोस्तों, उससे थोड़ा आ जाता है जो लैंग्वेज हो, लेकिन समझने से मतलब है। ठीक, अब आगे देखिए इसका सी है 3, इसका सी है 6, तो 3/6। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3,
3 दूनी 6 कटेगा ना, 4 कम 4 4 तिया 12, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये आपस में बराबर है? जब ये आपस में बराबर ना हो तो उसी का नाम क्या हो जाता है? दूसरा समांतर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? कोई हल नहीं। जब देखिए समांतर तो निकला, बिल्कुल सही है, लेकिन जब जो समांतर होगा उसी का नाम क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना समपाती। अब समपाती की सुनो, जो आपस में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना, इस तरह से आपस में कहीं पे भी नहीं कटेगा। तो अब देखिए आसानी से ये इस x के साथ 1 है, इसके साथ 3 है, तो 1/3 हम लिख सकते हैं दोस्तों। 1/3 बराबर, अब y वाला टर्म, इस y के साथ 2 है, इसके साथ k है, तो 2/k। अब c वाला टर्म लिख दीजिए, इसके साथ 3 है, इसके साथ 9 है। ठीक, अब कंडीशन संपाती है, तो संपाती का मतलब है कि क्या होगा कि आपस में ये लोग कहीं पे नहीं कटेगा। तो देखिए के का वैल्यू है ना, यहाँ आसानी हो जाएगा निकालने के लिए। के को 1 से गुना कीजिए, के निकल जाएगा, 3 को 2 से इंटू कीजिए, 6 निकल जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, और क्या। ठीक, जो ऑप्शन नंबर मेरा किस में निकला? डी में निकला दोस्तों। ऑप्शन नंबर किस में? डी में। सॉरी, क्वेश्चन से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ देख लीजिए। ठीक, के किस मान के लिए समीकरण इतना में, तो आपको जैसे यहाँ बना के दिखाया, तो के का वैल्यू कितना? 6 निकला। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड। 2022 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए 20 में, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर, ये सब आपस में बड़ा समीकरण निकाय इतना इतना। ठीक, a2x b2y इस तरह से हो, तो इसका हल क्या होगा? तो अब देखिए जब आपस में ये लोग सब बराबर है, तो उसका क्या होता है? उसको समांतर बोलते हैं, सॉरी संपाती बोलते हैं। और संपाती जब बोलते हैं तो संपाती क्या होता है? अनेक हल होता है। अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेद, यानी शुरू में कट जाएगा, कोई हल नहीं यानी समांतर होगा, यानी बाद में कटेगा ये। और अनगिनत कब होगा? जब आपस में लोग सब कोई बराबर होगा। तो देखिए आपस में ये सब बराबर है, तो इसलिए ये अनगिनत हो जाएगा। अब 21 में देखिए कि किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय मतलब पहला वाला कट जाएगा। तो देखिए ईजी है, एक्स के साथ के है, यहाँ देख लीजिए x के साथ k है, बाई इस x के साथ कितना है? 3। अब यहाँ आ जाइए, y के साथ 2 है, इस y के साथ 1 है। तो क्या है ये दोस्तों? अद्वितीय हल। यही है ना कंडीशन, के समीकरण क्या? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या है? आपस में कट जाएगा। तो बाकी सी को उतारे या मत उतारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीधा अब बना लीजिए। सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दिया क्या? इस y के साथ है, तो इस y के साथ कितना? 1 है, इस y के साथ 2 है, तो 2/1 हो जाएगा ना, 2/1। ठीक, देखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश सब निकलता है मेरा। के को 1 से इंटू कीजिए, के, और 3 को 2 से इंटू कीजिए, कितना है? 6। और ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो के बराबर नहीं है किसका? 6 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, दो रैखिक समीकरण को रेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए समांतर बोला है दोस्तों, तो समांतर जो होगा ना, तो आपको पता है कि जो समांतर होगा उसका कोई हल नहीं होता है, और जो कोई हल नहीं होगा तो जो समांतर होगा क्या होता है? वो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा है शून्य। तो शून्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वही ना, जिसका कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं मतलब शून्य, शून्य मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा, तो समांतर हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब शून्य। और ये जो लिखा है किसका होगा? ये प्रतिच्छेद का होगा, और अनगिनत होगा वो समांतर का। ठीक, ये सॉरी संपाती का। अब आगे देखिए y-4, तो अब ध्यान से देखिए, यहीं पे देख लीजिए, y-4 बराबर 0। तो y बराबर हम 4 लिख सकते हैं ना, ये तो बहुत छोटा छोटा है। तो y बराबर 4 का आलेख कैसे होगा? तो ये याद रखिए x अक्ष के समांतर होगा। वो कैसे? तो अब देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, y बराबर 4 हुआ ना, यहाँ देखिए y बराबर 4 है, तो x अक्ष के समांतर होगा। अगर यहाँ x हो जाता तो वो y के समांतर आंसर होता, उल्टा यहाँ y बराबर 4 है तो x के समांतर हो जाएगा, और अगर यहाँ x होता तो y के समांतर। अब मान लेते हैं एक लाइन बना दी इस तरह से, तो y का वैल्यू कितना निकला? 4। तो y किस इस लाइन को बोलेंगे, तो मान लेते हैं 4 यहाँ है, तो एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, तो ये लाइन किसके समांतर है? ये x वाला ना, ये तो x वाला लाइन है, ये y वाला लाइन है, तो ये x के समांतर होगा। इसलिए आप ट्रिक के साथ याद रख लीजिएगा, जब y बराबर 4 होगा तो वो x के समांतर हो जाएगा, अगर यहाँ x होता तो y के समांतर हो जाता। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 24 में। क्या लिखा है कि युग्मत रैखिक समीकरण निकाय इतना इतना जो भी हो, 2022 में पूछा था, अनगिनत हल। तो आपको पता है कि अनगिनत का कंडीशन क्या है दोस्तों? आपस में सब बराबर होगा। तो देखिए इसका कट गया है, इसका शुरू में कटा है, इसका दोनों जगह कट गया है, इसका कहीं पे भी नहीं कटा, इसलिए अनगिनत का होगा क्या? अनेक, मतलब आपस में कहीं पे नहीं कटेगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्तों, जो 2022 में पूछा था।
अब देखिए दोस्तों 3.4 में ओनली 2-3 ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए 2x + 3y = 11 और इतना इतना का हल है। तो आप देखिए आसान तरीका से जो आपको पहले बता के दिए थे, जो ये विलोपन विधि से पहला नंबर बना के दिए थे दोस्तों, तो उसी तरह से बनाइएगा तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर भी देखिए हम बताएं 2020 में पूछा था x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, यहाँ पुट कीजिएगा तो 11 आ जाएगा। कैसे देखिए x का वैल्यू -2 तो यहाँ -2 रखिएगा तो -4 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना 5, तो 5 से 3 को इंटू कीजिएगा 15, 15 और +15 -4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और इधर 11 मिल जाएगा, तो 11 11 इक्वल हो जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी। वरना फिर आप निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, विलोपन विधि से निकाल लीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके 3 पॉइंट ये किससे पूछा था दोस्तों, ये प्रतिस्थापन क्वेश्चन से पूछा था। अब देखिए दूसरा, अब क्वेश्चन जिससे पूछे दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था वर्ग गुणन से, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का जो अनंत हल होगा, अनंत का बोले तो बहुत सारे हल होगा। तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा एक सेकंड, तो यहाँ देखिए x के साथ 1 है, x के साथ 5 है, तो 1/5 हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके अब y के साथ क्या है, देखो y के साथ यहाँ 2 है और इस y के साथ k है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/k लिख सकते हैं, 2/k। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ 3 है, इसके साथ 15 है, तो 3/15 हम 3/15 ठीक। यहाँ 1 है, यहाँ 5 1/5, यहाँ 2 है, यहाँ k है, तो 2/k और 3/15। अब देखिए कंडीशन क्या लिखा है, अनंत हल। अनंत हल कब होगा, जो आपस में ये लोग कहीं पे नहीं कटेगा। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दोनों, चाहे इन दोनों को कोना कोनी गुना कीजिए या फिर यहाँ, तो ये बड़ा नंबर है तो यहाँ कोना कोनी गुना कर लीजिए, k को उनके साथ गुना कीजिए k, 5 को 2 के साथ इंटू कीजिए 10, यही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा दोस्तों, बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। ओके दोस्तों, तो अब तक देखिए 2011 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और सब्जेक्टिव तो 4-5 तक हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 4 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा वो सारा। प्लीज़ अगर आपको किसी भी एंगल से अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी होगी, यानी वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी, किसी तरह से आपको अगर हम हेल्प किए, मदद किए, तो बस उसके बदले थोड़ी एनर्जी चाहिए हमको। वो एनर्जी आपकी मोहब्बत, आपकी लाइक, आपकी मतलब आपको सब सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे नंबर लेकर के आइए। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।